साहब। ओके, व्हाट एल्स? कुछ और किसी ने नोटिस किया हो या कुछ कहना चाहें? स्ट्रेच के नजर आओ। व्हाट डू यू थिंक? तो एज अ यंग लर्नर जब एक बच्चा आता है तो उसको आप सिखाएंगे कि ग्रिप कैसी है। अब इसी ग्रिप को थोड़ा सा हम अगर वाइड कर लें नई बॉल के साथ, पैरेलल टू द सीम, थोड़ी ये पैरेलल टू द सीम अगर कर ले तो ये पीछे से नजर आ रहा है? पहले कैसे था? ऊपर था, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट क्या होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे, बट बेसिक ग्रिप के साथ जब आप जाते हैं तो ये क्या होता है? पैरेलल। बच्चे को आपने बताना, क्योंकि बच्चे को ये नहीं समझ आएगा उंगलियां जोड़ लो तो उंगलियां खोल लो तो ऐसे नहीं। ये सीम जो है उसकी गाइडलाइन है। आपने बॉल के भी आपको पता 5-6 हिस्से होते हैं और हर हिस्से की डिफरेंट फंक्शन है, ये इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन शुरू में बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने, सिर्फ बेसिक ग्रिप बताने के लिए। ये जो थंब की बात कर रहे हैं, किसी का ये ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है। मतलब वसीम अकरम या वकार यूनुस जो थे ना, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट के साथ करते थे, बट वट एवर द suitable and comfortable grip they feel. But again जो basic है holding the ball, that is important. और वो उसमें यही है कि grip करनी कैसे है। अगर एक बच्चा बॉल करना चाहता है तो उसको grip कैसे करना है, and then you leave a little gap here. Why? क्यों? बच्चे को उसकी साइंस बतानी है कि बॉल इतने रखना है, एनजी होता है, ए नहीं कोई गेम। कोचिंग इज नॉट लाइक दिस कि एनजी होता है तो एनजी करना है, रीज़न होनी चाहिए क्यों। तो अब क्यों करते हैं यहाँ पे, गैप क्यों होना चाहिए? ठीक है, नया बॉल छोड़ने के लिए। ओके, एक तो शायद ये भी आइडिया हो सकता है। सर इससे फोर्स भी नहीं मिलेगी ना उसको, बॉल को, और हवा नहीं मिलेगी। जब बॉल आप डिलीवर करेंगे वो बॉल इधर ही अटकी रहेगी। ठीक है, और कुछ? हाँ जी नाम साहब, यहाँ गैप क्यों रखते हैं आप? सर ये इसको बॉल को एयर मिलनी चाहिए, ठीक है, और जो ग्रिप होती है ना वो कंफर्टेबल होती है, बॉल जहाँ पे आप फेंकना चाहते हो वहाँ पे जाते हो। ठीक है, सही है। जो इसका साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे हवा का फ्लो होना है जिसने बॉल को आपके लिए वॉबल करना है या हिलाना है, ठीक है जी। ये एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट्स, so many other parts. So why do you have this gap between thumb and the back of your wrist or palm? So that let the air work better. अगर आप इसको क्लोज कर लेंगे, इसके 3 नुकसानात होते हैं। एक तो आपका बॉल छूटेगा नहीं हाथ से जल्दी, सही है। दूसरा क्या होगा, फिर आप शॉर्ट बॉल मारेंगे अपने पाँव में, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि आपकी सीम वॉबल हो जाएगी, क्योंकि ज़ोर से मारने के लिए आपको रिस्ट ब्रेक करना पड़ेगा। यस, पेस में भी कमी आ जाएगी। ये पेस तो ज़ाहिर जब पाँव पे लग के करीब आ गई तो पेस ख़त्म हो गई। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर पैरेलल आप बच्चे को बताएंगे कि आपने ग्रिप कैसे पकड़नी है, उसकी रीज़न बतानी है। आगे कोचिंग स्टाइल जो है वो जब आएंगे ना तो फिर हमें और ज़्यादा इसका बेहतर तरीका पता चलेगा कि हम क्यों बच्चे को ये रीज़न बताते हैं, ताकि उसके जहन में रहे सारी उम्र के बॉल की ग्रिप जो है ना वो ऐसे ही होगी। आगे फिर उसके साथ प्ले अबाउट your grip and according to the wicket, according to the conditions of the weather conditions and जो टीम शीट है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। बट दैट इज द बेसिक ग्रिपिंग द बॉल, ठीक है। थैंक यू। एंड देन सेटअप जो हम उसका रन अप लगाते हैं, जो चीज़ें रखते हैं, कैसे हम मार्किंग करते हैं कि कितने स्टेप से क्या होना है, ठीक है, बच्चे की अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। अब हमारे पास एज ग्रुप जो नॉर्मल है वो है 13, 15, 17 और 19। 13 खैर पीसीबी ने भी उसको ख़त्म किया हुआ है, 15, 17 और 19 चल रहा है, बट क्लब में तो होते हैं हमारे पास बच्चे 13 के भी। तो अगर आपने एक 13 वाले बच्चे को ये बॉल दिया है जो एडल्ट बॉल है, तो डू यू थिंक कि वो बॉल कर पाएगा सही, या टेक्निक उसकी सही होगी? If you are not using appropriate equipment according to the age group, you think the kids will learn comfortably or correctly? Answer is no. Why? जी इतना बच्चा तो ग्राउंड में आ जाए तो बहुत बात है टीम का। सही है, बात यही है। और कुछ?
आइडिया ऐड करें ना, ताकि हम हर रोज़ बच्चों के साथ हमारे इंटरेक्शन हमारे अपने बच्चों के साथ होता है, बाकी बच्चों के साथ होता है, तो फिर हम क्यों हमें चाहिए जो अप्रोप्रिएट या अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए। ये जो क्योंकि उसका हाथ हाँ छोटे हैं। जी ठीक है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसके मुताबिक बिल्कुल सही, एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं है, मसल डेवलप नहीं होगी हुई उसके कि वो भारी ग्रोथिंग पे होता है। सर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उतना कि एकदम से पिक कर सके वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चा Okay. और सर जो बेसिक चीज़ है वो सामान जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा तो वजनी भी होगा तो उसके लिए Yeah. ज़्यादा मुश्किल होगी। So when they खेल भी नहीं use सकते heavy ना। equipment, हाँ। they compromise the technique. Yes? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ये दोनों जगह पे आपने appropriate equipment according to the age group लेना है और चूज करना है। Otherwise you will compromise जो सारी उसकी टेक्निक है, उसको प्रॉब्लम होगा। ना वो हैवियर बॉल के साथ जाहिर है फिर उसका मसल तो डेवलप नहीं हुआ, तो बॉल उतर जाएगी नहीं। तो आपको पता है इसके भी साइजेस होते हैं बॉल के भी, है ना, यूथ साइज होता है और फिर छोटे होते हैं साइज होते हैं। ये तो एडल्ट बॉल है, एडल्ट बॉल। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, सेटअप जब सेटअप कर रहे हो तो आपका इसमें आना चाहिए। देन रिलीजिंग द बॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि बॉल रिलीज कहाँ से होना चाहिए आपका, रिलीजिंग पॉइंट क्या है। अब ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर किसी का ऊपर कहीं है, किसी का ऊपर कहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो एज अ कोच आपको इसकी करेक्ट पोजीशन और इसकी टर्म का पता होना चाहिए, तभी जाके आप बच्चों को लंबा ट्रैक कर सकते हैं। अब वो बच्चा कहता है जी मेरा तो ऊपर यही है, लेकिन आपको वो गलत लग रहा है क्योंकि इस ऊपर की वजह से बॉल सही गिर ही नहीं रहा। तो फिर आप कौन सा करेक्ट पोजीशन है, कौन सी करेक्ट पॉइंट है जो रिलीजिंग पॉइंट है जो आप बच्चों को कोच करोगे। ठीक है, इनाम साहब आएंगे ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि जो रिलीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है एज अ बॉलर।